सोनम वांगचुक की आमरण अनशन दिल्ली की जंतर मंतर से खत्म कर दिया गया है। स्वतंत्र देश में कॉकरोच जनता पार्टी को शांतिपूर्वक आंदोलन करना भारी पड़ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को पैरों तले दबा दिया गया। इतनी अच्छा से शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, कहीं हुआ हंगामा देखने के लिए नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे। महात्मा गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सुधार के लिए 21 दिनों तक अनशन पर बैठे थे। सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री की इस्तीफा और पेपर लीक हो रहा, उसमें सुधार की मांगों को लेकर दिल्ली की जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। महात्मा गांधी जी 21 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उसी प्रकार सोनम वांगचुक के भी आमरण अनशन 21वें दिन में प्रवेश कर गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक की 21वें दिन की आमरण अनशन दिल्ली की जंतर मंतर पर पूरी तरीके से पूरा होने नहीं दिए। आज शनिवार सुबह 7 बजे दिल्ली पुलिस और सेंट्रल फोर्स की जवान सिविल ड्रेस में दिल्ली की जंतर मंतर पर पहुंच गए और सफ़ेद चादर में सोनम वांगचुक को लपेट कर बलजोबरी दिल्ली की जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं लोग। दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को उठाने के लिए पहुंचे थे और वहां पर मौजूदा प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश किए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी कॉकरोच जनता पार्टी के नेता दिल्ली पुलिस को रोक नहीं पाए। जिस वक्त दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को दिल्ली की जंतर मंतर से उठाकर अपने साथ लेकर गए, उस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दिल्ली की जंतर मंतर पर मौजूद नहीं थे, अपनी दोस्त के घर पर फ्रेश होने के लिए गए थे। फ्रेश होकर अभिजीत दीपके दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे तो उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहे कि दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक सर को गाली दिए और सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस घसीटते हुए अपने साथ लेकर चले गए। अभिजीत दीपके आरोप लगाए हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ भी मारपीट किए हैं। दिल्ली पुलिस पर बड़ा हमला बोलते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके कहें कि दिल्ली पुलिस नहीं है, आरएसएस की गुंडा है। अभिजीत दीपके तिरपाल लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बोल रहे थे, यहाँ तक कि अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस के पैरों में गिरकर अपनी नाक भी लगाड़े थे कि सर हमें तिरपाल लगाने दीजिए, धूपा लगता है। लेकिन दिल्ली पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किए हैं कि अब अभिजीत दीपके का गुस्सा दिल्ली पुलिस पर फूट पड़ा है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को आरएसएस की गुंडा बता दिए हैं कि ये दिल्ली पुलिस नहीं है, आरएसएस की गुंडा है। अभिजीत दीपके पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब अभिजीत दीपके प्रधानमंत्री मोदी की भी इस्तीफा की मांग किए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी दिल्ली के जंतर मंतर पर करना शुरू कर दिए हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कहें कि दिल्ली पुलिस सोनम सर को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं हो पाया है। अब अभिजीत दीपके खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किए हैं। सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए थे, तब उनकी अनशन को खत्म करवाने के लिए एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करवाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट इसी पर अपनी फैसला सुना रहे थे, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में हाजिर हुए। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में तर्क दिया गया कि सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य की जांच अभी फिलहाल प्राइवेट डॉक्टर कर रहे हैं। जब कभी अदालत की तरफ से इजाज़त दी जाती है तो सोनम वांगचुक की सेहत के ध्यान सरकारी डॉक्टर रखेंगे। अदालत की तरफ से निर्देश दिया गया। इसी पर सहमति जताते हुए केंद्र सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में कहें कि सोनम की स्वास्थ्य पर प्रतिदिन सरकारी डॉक्टर और एक्सपर्ट नज़र रखेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को ये भी भरोसा दिलाए थे कि डॉक्टरों की सलाह पर जब कभी चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होता है तो केंद्र सरकार इसके लिए राजी है। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को यह भरोसा दिलाया गया। केंद्र सरकार की यही भरोसा दिल्ली हाई कोर्ट को पसंद आया। इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट टिप्पणी करते हुए कहें कि किसी भी नागरिक की जान मूल्यवान है। सरकार और प्रशासन सभी को उस नागरिक को जान बचाने के लिए पूरी प्रयास करना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में ये नहीं कहे थे कि अगर सोनम वांगचुक अपने अनशन को समाप्त नहीं करते हैं तो दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर जाकर जबरन सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल पहुंचा दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी फैसला सुनाते हुए कहे थे कि भारत की किसी भी नागरिक की जान बचाना भारत सरकार और पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है, लेकिन अदालत की इसी फैसलों को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को बलजबरी उठाकर अस्पताल पहुंचा दी। आज दिल्ली पुलिस से भी सवाल पूछा ही जाएगा कि जब दिल्ली हाई कोर्ट अपने फैसलों में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस को उठाने के निर्देश नहीं दिए थे, तब दिल्ली पुलिस अपन मन से सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल कैसे पहुंचा दिए। सोनम वांगचुक अपनी वीडियो जारी कर बताए थे कि मैं इतने दिनों से भूखे हूँ, मैं कमज़ोर जरूर हुआ हूँ, लेकिन 2-4 दिनों तक और भूखे रहता हूँ तो भूख में इतनी ताकत नहीं हो गया है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ सकते हैं। आप लोगों के हजारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूं, कुछ खा लूं। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। सोनम वांगचुक कहें कि हमारी सेहत इतनी भी खराब नहीं हुआ है कि अभी हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। ये बातें सोनम वांगचुक खुद कहे थे, लेकिन इसी बातों को अनदेखी करते हुए दिल्ली पुलिस बलजबरी उठाकर अस्पताल पहुंचा दिए हैं।